हेलो फ्रेंड्स, केडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइनक्स पैकेज मैनेजर के बारे में। बेसिकली वी लर्न हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस एंड हाउ टू रिमूव पैकेजेस यूजिंग आरपीएम एंड यूजिंग यम। सो दोनों तरीके से इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ में कैसे हमें यम कॉन्फ़िगर करना है। आजकल तो यम बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है, रेपो वगैरह उसका कॉन्फ़िगर रहता है, लेकिन आपको आना चाहिए हाउ टू कॉन्फ़िगर यम रेपो। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो जैसा कि मैंने बताया कि दो तरीके से पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, आरपीएम कमांड के थ्रू और यम कमांड के थ्रू। आरपीएम कमांड के लिए आपके पास पैकेज होने चाहिए पहले से जो पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहे हो। यम के लिए आपका यम पहले से यम का रेपो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद। तो मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक डायरेक्टरी है होम यूज़र 1। मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पैकेज इंस्टॉल करके मैंने रखे हैं दिखाने के लिए कि कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रिमूव करना है। सो लेट अस, अगर आपको पैकेज इंस्टॉल करना है आरपीएम के थ्रू तो आरपीएम कमांड है आरपीएम हाइफन क्यूए पैकेज देखने के लिए एक कौन कौन से पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अगर पैकेज ऐड करना है तो आरपीएम हाइफन IBH देन पैकेज नेम, और पैकेज को फोर्सफुली अगर आपको इंस्टॉल करना है पहले से इंस्टॉल्ड है तो हाइफन फोर्स टाइप करना है IBH के साथ। अगर आपको पैकेज को रिमूव करना है तो आरपीएम हाइफन E करना है। सो लेट अस क्विकली डू दिस। तो यहाँ पे पैकेज मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आरपीएम हाइफन पहले देख लेते हैं कि इस ना ऐसा कुछ पैकेज है या नहीं है। पहले से इंस्टॉल्ड है तो इसको मैं रिमूव करता हूँ यम के थ्रू, फिर इंस्टॉल करेंगे। अभी आप देखोगे तो पैकेज अनइंस्टॉल हो चुका होगा। अब इंस्टॉल करते हैं तो आरपीएम हाइफन IBH ZSH आपको कंप्लीट पैकेज नेम देना पड़ेगा। सिर्फ ZSH टाइप करने से नहीं होगा। जब तक कंप्लीट .rpm तक आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तब तक ये इंस्टॉल नहीं करेगा। तो इस तरीके से पैकेज इंस्टॉल हो गया, और आपको रिमूव करना है तो हाइफन E लगा दो ZSH। यहाँ पे आपको शॉर्ट में दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे अब पैकेज इंस्टॉल होता है, रिमूव होता है। पैकेज अगर आपको देखना है तो मैंने बताया कि हाइफन QA के थ्रू करना है। एक और पैकेज मैंने आप लोग के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है कि क्यों यम आया पिक्चर में। सो आरपीएम हाइफन IBH HTTPD करके एक यहाँ पे पैकेज मैंने आरपीएम डाउनलोड करके रखा हुआ दिखाने के लिए। ये देखो पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि ये इंस्टॉल नहीं होगा जब तक आप डिपेंडेंसी पैकेज नहीं ऐड करोगे आप ये, ठीक है ना। अगर ये डिपेंडेंसी पैकेज आप ऐड करने जाओगे आप तो बोलेगा दूसरी डिपेंडेंसी इसके हैं। ऐसे करके किसी किसी पैकेज में 4-5 डिपेंडेंसी पैकेजेस होते हैं, तो आपको 1 बाई 1 डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। डाउनलोड करो, सर्च करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करोगे तो बोलेगा नहीं इसकी डिपेंडेंसी, फॉर एग्जांपल A की डिपेंडेंसी B है तो कहेगा कि जब B इंस्टॉल करने जाओगे तो कहेगा कि B की डिपेंडेंसी C है, पहले C करो। C इंस्टॉल करने जाओगे तो कहेगा C की डिपेंडेंसी D है, तो D को पहले इंस्टॉल करो। तो ऐसे करके 4-5 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, तब जा करके आपका कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल होगा। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए यम आया। यम क्या करता है कि हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। रिपोजिटरी में हम बताते हैं कि भाई हमारे सारे पैकेजेस यहाँ पे पड़े हैं, अगर कोई डिपेंडेंसी पैकेज की ज़रूरत पड़े तो डिपेंडेंसी पैकेज भी इंस्टॉल कर देना, और उसके बाद जो एक्चुअल पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर देना। फॉर एग्जांपल मैं यम के थ्रू करता हूँ।
देखो क्या कर रहा है, देख लो, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना था लेकिन इसके इतने सारे डिपेंडेंसी पैकेजेस हैं, तो ये साथ में ये यम क्या कर रहा है, उसके डिपेंडेंसी पैकेज जितने भी है सारा इंस्टॉल कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सबसे बचने के लिए यम पिक्चर में आया। ठीक है, तो चलो अभी तो यम के थ्रू पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, रिमूव हो रहा है, रीजन की ये सारा का सारा इंटरनेट से कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि अब यम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आजकल कॉन्फ़िगर होकर के आता है। इसकी रेपो फाइल होती है रेपो डी, etc यम रेपो। यहाँ पे इसकी ये इसकी रेपो फाइल है। तो रेपो फाइल देखते हैं इसमें क्या है। इस तरीके से इतने सारे डेटाबेस में इसके आरपीएम्स, इसके जो रिपोजिटरी में की डिटेल्स हैं सारी पड़ी हुई हैं, जिसके चलते ही अभी डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट से और इंस्टॉल कर रहा है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं, अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसको तो डिसेबल करना है। डिसेबल करने के लिए क्या करना है, इसका आप बैकअप ले लेते हैं, सीपी मूव कर लेते हैं, CentOS repo.org कर लेते हैं। तो इस फाइल को हमने मूव कर दिया, यम चला कर देखते हैं, कर रहा है नहीं। देखो अभी क्या हुआ, हमने रेपो फाइल को रिमूव कर दिया, रीनेम कर दिया, तो HTTPD को ये डाउनलोड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये इंटरनेट से कनेक्टेड है लेकिन यम से कनेक्टेड नहीं है। तो चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। ये वाला चीज हमने कर लिया, इसको हमने डिसेबल कर दिया, बैकअप ले लिया। अब चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, आपको CD माउंट करना है। यानी CD के अंदर भी सारे के सारे हमारे रेपो, सारे मीन्स मैक्सिमम रेपो होते हैं। तो क्या करना है आपको, मैंने जब मशीन को स्टार्ट किया था तो यहाँ CD मैप कर लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये ISO फाइल जो है मैप करके मैंने स्टार्ट किया था। तो जब भी आपको CD से DVD से कॉपी करना है RPMs, तो आप यहाँ पे मैप कर लो। मैप करने के बाद देन माउंट आपको करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, तो क्या करना है कि सबसे पहले तो देखते हैं कि इसमें हमारी DVD वाली डिस्क कौन सी है। ये हमारी है, इस तरीके से ग्रैब भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो फिजिकल पाथ है, इसका DVD है, ये 20 GB की ये है, हार्ड डिस्क हमने ऐड करी थी, ये पार्टीशन बनाया, ये रूट है, स्वैप है। ये सर 0 करके देखते हैं, माउंट, देखो। तो ये क्या है कि अगर आपको ना दिखे तो यहाँ पे इसको ग्रैब करके देख लेना है, डी मैसेज के थ्रू आपको ये DVD का ये फिजिकल पाथ दिखा देगा। ये फिजिकल पाथ है, इसको मैंने क्या किया, इसको डेटा पे माउंट कर लिया। ठीक है, अब डेटा के अंदर जाकर देखते हैं कि है क्या। डेटा के अंदर देखो ऐप स्ट्रीम करके है, ऐप स्ट्रीम करके यहाँ पे
रेपो डेटा मिलेगा, इसके अंदर पैकेजेस सारे हमारे मिलेंगे, सारे आरपीएम्स हमारे यहाँ पे मिलेंगे। ये आईएसओ फाइल के अंदर की बात बता रहा हूँ। हमारी आईएसओ फाइल है, उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स पड़ी मिलेगी। देखो, तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमने डेटा पे माउंट कर लिया और चलते हैं। उसके बाद ये अगर तब यूज़ में आएगा जब आप आईएसओ फाइल मैनुअली कॉपी कर दो, आपको डीवीडी मैप करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस के लिए है। तो चलते हैं, ये हमारा पार्ट हो गया। अब हम एक रेपो बनाते हैं, लोकल डॉट रेपो etcm बेसिकली क्या करना था, इसको मैं यू माउंट करता हूँ, डेटा को यू माउंट, इसको माउंट करता हूँ डेव सर 0 MNT पे। ठीक है, रीजन की ये जो स्टेप्स लिखे हैं MNT के हिसाब से लिखे हुए हैं। ओके, मैं वो भूल गया, गिव मी मोमेंट प्लीज। फाइल में, ओके, ये फाइल नहीं है, गिव मी मोमेंट प्लीज। इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसलिए रिसीव नहीं हुआ। एनीवे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये 4 लाइन कॉपी कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो स्क्रीनशॉट ले लिया नहीं है, तो VIETCM डॉट रेपोज डी लोकल डॉट रेपो एक फाइल बनानी है और यहाँ पे ये डाल देना है जैसे उसमें लिखा हुआ है बेस ओएस। उसके बाद यहाँ नाम में तो कुछ भी डाल दो, CentOS -9 बेस ओएस। बेस URL में MNT/बेस ओएस enabled = 1 GPG check 0। इस सेम चीज कॉपी कर लो आप, जीरो। उसके बाद ऐप स्ट्रीम, यहाँ पे ऐप स्ट्रीम, यहाँ पे MNT के बाद दे देना है ऐप स्ट्रीम, इसलिए कि ऐप स्ट्रीम करके डायरेक्टरी है वहाँ पे। ये बेस ओएस है, यहाँ पे सेम है। अब इसको आपको सेव करके बाहर आ जाना है और आपको DNF इसको क्लीन कर लेना है कैशे को।
उसके बाद रेपो लिस्ट, TCM बेसोएस नेम सेंटोस 9 बेसोएस उसके बाद इनेबल 1, वैसे ज़रूरत नहीं है, इनेबल 1 की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्लीन ऑल। ओके, उसके बाद DNF रेपो लिस्ट। तो इस तरीके से आपका ये बन गया, राइट। और आपको अब इंस्टॉल करना है, हम इंस्टॉल HTTPT-y भी कर लो। देखो, आपने लोकल रेपो बनाया, पहले आपने जो आपके पास जो इंटरनेट के थ्रू रेपो बना हुआ था वो डिसेबल किया, उसके बाद आपने नया रेपो बनाया लोकली और ISO को माउंट करके। सो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इंडस्ट्री में बेसिकली आपको RPM के थ्रू भी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ सकता है, यम के थ्रू आपका मैनेजर बोल सकता है कि यम लोकल यम कॉन्फ़िगर करके और देन पैकेज इंस्टॉल करो। सो बाय दिस वे वी विल बी एबल टू अचीव द टारगेट। तो आज का सेशन यही कंप्लीट हुआ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।